और अब ऐसी 100 खबरें जिससे आपकी जानकारी भी होनी चाहिए और जिससे आपकी समझदारी भी बढ़नी चाहिए। देखिए 100 खबरें। सुशीला कार्की होंगी नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री। थोड़ी देर में लेंगी शपथ। 3 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। सभी पार्टियों और जेएनसी समूह की रजामंदी से कार्की के नाम पर लगी मुहर। सुशीला कार्की ने जेएनसी की सभी शर्तें मानी। शपथ समारोह के लिए पहुंच रहे अधिकारी और नेता। नेपाल में राष्ट्रपति भवन की बढ़ाई गई सुरक्षा। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला कार्की। जस्टिस रहते हुए कार्की ने करप्शन के खिलाफ कई फैसले लिए। हिंसा के दौरान जेल से बाहर निकले पूर्व गृह मंत्री को बड़ा झटका। रवि लामिछाने को दोबारा जेल में डालने का आदेश। नेपाल में हुई हिंसा के बाद भी तबाही का मंजर। काठमांडू के कोटेश्वर में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जलकर खाक, सैकड़ों गाड़ियां जली। नेपाल हिंसा में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। 3 पुलिसकर्मियों समेत अब तक कुल 51 लोगों की मौत। नेपाल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों का प्रदर्शन। काठमांडू में सेना मुख्यालय के बाहर न्याय की मांग की। नेपाल के कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील। अलग अलग चेक पॉइंट से लोगों का भारत आना जाना शुरू। कल से 15 सितंबर तक 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मणिपुर को देंगे 8500 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले इम्फाल में कड़े सुरक्षा इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर आरजेडी का तंज। सांसद मनोज झा बोले पीएम को वहां जाने में लंबा समय लग गया। राहुल गांधी ने भी साधा निशाना। कहा मणिपुर लंबे समय से संकट में। पीएम का मणिपुर दौरा बड़ी बात नहीं, देश के सामने वोट चोरी मुख्य मुद्दा है। पीएम मोदी कल बैरवी सैरांग रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। रेल मंत्री ने जताई खुशी। कहा कल मिजोरम रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। नेपाल के बहाने अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर अटैक। कहा वोट चोरी होगी तो यहां भी जनता सड़क पर दिखाई देगी। ज्ञान भारतम पोर्टल का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। कहा दुर्लभ पांडुलिपियों का होगा संरक्षण। ये पांडुलिपियां विविधता में एकता का प्रतीक। पीएम मोदी ने कहा भारत की समृद्ध संस्कृति देश का गौरव। ये ज्ञान परंपरा 4 स्तंभों पर आधारित। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो बवाल। बीजेपी बोली राहुल के इशारे पर पीएम की स्वर्गीय मां का अपमान। बेशर्मी पर उतरी कांग्रेस। बिहार कांग्रेस पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा पीएम की मां का अपमान करने वालों पर केस दर्ज हो। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल और तेजस्वी को घेरा। कहा इन लोगों ने नहीं सुधरने की कसम खाई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले बिहार की जनता कांग्रेस की नीच हरकतों से आहत। चुनाव में लोग जवाब देंगे। बिहार कांग्रेस के वीडियो पर भड़के शाहनवाज हुसैन। कहा बिहार की जनता पीएम की मां के अपमान का बदला लेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस पर अटैक। कहा संस्कृति और संस्कार से दूर हो चुकी है बिहार कांग्रेस। ये अराजकता का प्रतीक। रविशंकर प्रसाद ने पीएम की मां के मीम बनाने को बताया शर्मनाक। पूछा क्या कांग्रेस पार्टी का यही स्तर है। जेडीयू नेता ललन सिंह का अटैक। कहा हार देख कांग्रेस ने मानसिक संतुलन खोया। वीडियो उनकी हताशा और बौखलाहट का प्रतीक। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले हमने किसी का अपमान नहीं किया। सहानुभूति के लिए बीजेपी बेवजह इसे मुद्दा बना रही। कांग्रेस के एआई वीडियो पर तेजस्वी यादव बोले बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं। मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कांग्रेस ने बीजेपी को आईना दिखाया। वोट के लिए प्रधानमंत्री की मां के नाम का इस्तेमाल। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले बिहार चुनाव की वजह से पिंडदान को पीएम राजनीतिक रंग दे रहे हैं। दोबारा पिंडदान हिंदू मान्यता के खिलाफ है। टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने कहा किसी के माता पिता को टारगेट करना गलत, लेकिन बीजेपी ने सोनिया, राहुल और ममता बनर्जी पर भी की है आपत्तिजनक टिप्पणी। बिहार में ढोल नगाड़े वाली पॉलिटिक्स। लालू राबड़ी के घर गाजे बाजे के साथ पहुंचे ओवैसी की पार्टी के नेता। बोले अगर मुस्लिमों की फिक्र तो क्यों नहीं करते गठबंधन। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को दिलाई शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ में धनखड़ हुए शामिल। इस्तीफे के बाद पहली बार नजर आए। दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट में मिली धमकी, निकली अफवाह। जांच के बाद दोनों जगह कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक। सुरक्षा कारणों की वजह से फैसला। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मानहानि केस में सुनवाई से किया इनकार। किसान आंदोलन पर किया था पोस्ट। आप विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर डोडा में तनाव। भलेसा इलाके में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। इंटरनेट भी बंद। आप सांसद संजय सिंह का बयान। डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक को फर्जी केस में फंसाया गया। मुझे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया। महाराष्ट्र के सीएम और अमेरिका के अयोवा के गवर्नर के बीच बैठक। कृषि, फूड प्रोसेसिंग समेत कई क्षेत्रों में एमओयू पर हस्ताक्षर। भीड़ कंट्रोल नहीं करने पर रतलाम में एसपी पर भड़के सीएम मोहन यादव। बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने गए थे सीएम। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का आरोप सरकार निजी दुकानदारों को खाद दे रही है, इसलिए किसानों को खाद नहीं मिल रही है। लखनऊ में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री के साथ सीएम योगी की बैठक। सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। रायबरेली में राहुल गांधी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस। मीटिंग के दौरान दोनों नेता आपस में भिड़े। सरदार लुक में नजर आए अखिलेश यादव। सपा ऑफिस में सिख समुदाय ने लाल पगड़ी पहनाकर किया सम्मान। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की बुलाई बैठक में बीजेपी के 2 विधायक आपस में भिड़े। विधायक पूरन प्रकाश और मेघश्याम सिंह के बीच तीखी नोकझोंक।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा उप मुख्यमंत्री आवास से अपराध की स्क्रिप्ट लिखी जा रही, सरकार में कोई सुनवाई नहीं। गाजियाबाद में साइबर ठगों के मददगार गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ की छापेमारी में सरगना समेत 6 लोग गिरफ्तार, 25 लाख से ज्यादा कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद। लखनऊ में भी साइबर ठगी गैंग का खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया, 26 लाख रुपए जब्त किए गए। बागपत में पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा वांटेड बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। गोरखपुर में रोज की छिड़खानी से तंग आई महिला ने दिखाई दिलेरी, बाइक से पीछा कर मनचले को पकड़ा, बीच सड़क पर शोधे की जमकर धुनाई की। हरदोई में शराब पीने से रोकने पर पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी को काटा, मां को बचाने आई बेटी पर भी जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में रोडवेज बस बेकाबू होकर पलटी, 5 लोगों की मौत, कई यात्री हुए जख्मी। नोएडा के सेक्टर 52 के होटल में दबंगों की गुंडई, शराब पीने से रोकने पर होटल संचालक को पीटा, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आगरा में शराब ठेके पर स्टॉक चेक करने पहुंचे आबकारी टीम पर हमला, लाठी डंडों से की गई पिटाई, पुलिस ने केस दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास चला बुलडोजर, अवैध कब्जा हटाकर करोड़ों रुपए की जमीन को कराया मुक्त। मेरठ में भरे बाजार में मनचले की हुई जमकर कुटाई, स्थानीय लोगों ने पीटने के बाद पुलिस को सौंपा, लड़कियों पर करता था अश्लील टिप्पणी। हापुड़ में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद में कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर, 2 दिन पहले हुई 50 लाख की लूट में शामिल संग्राम सिंह के पैर में लगी गोली। पंजाब के बठिंडा के एक घर में धमाका, ऑनलाइन मंगवाए गए पोटाश का पैकेट खोलते ही ब्लास्ट, बाप बेटे झुलसे। पंजाब के फाजिलका में बीएसएफ ने 2 हथियार तस्करों को पकड़ा, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। अमृतसर कोर्ट में एक महिला ने महिला पुलिसकर्मी के साथ की बदतमीजी, कोर्ट में महिला के पति को लाया गया था। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध निर्माण पर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन, हाईकोर्ट के आदेश पर 8 मंजिला इमारत गिराने गई टीम को लोगों ने बिना कार्रवाई के लौटाया। नागपुर में स्कूल वैन और स्कूल बस में टक्कर, वैन में सवार 7 बच्चे घायल, वैन के परखच्चे उड़े। नागपुर में कुरियर बॉय बनकर आया चेन स्नेचर, महिला के गले से चेन छीनकर हुआ फरार। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 के पास बेहोशी की हालत में मिली थी छात्रा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक स्टूडेंट की मौत, हमलावर छात्र की तलाश में पुलिस। अहमदाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, युवक की पहले धारदार हथियार से की गई हत्या, फिर कार चढ़ाकर कुचला, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। गुजरात की गांधीनगर में 40,000 लीटर अवैध शराब पर चढ़ा रोलर, आबकारी विभाग ने 2 करोड़ रुपए की जब्त की गई शराब नष्ट की। अजमेर में बने 7 अजूबों पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, अजमेर विकास प्राधिकरण ने अवैध ढांचों को हटाया। जयपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर नकबजन गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 25 लाख के गहने और 72,000 कैश बरामद। ओडिशा के भद्रक में सीसीटीवी कैमरे चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक रात में 35 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चुराने वाले 2 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑनलाइन गेमिंग में महिला के साथ ठगी, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर 42 लाख रुपए गंवाए। एमपी के ग्वालियर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को मारी गोली, दोनों लिव इन में रहते थे, आरोपी युवक अरेस्ट। दिल्ली के महरौली में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने 355 ग्राम कोकेन जब्त किया। पुरानी दिल्ली से पुलिस ने एक महिला टीचर को किया अरेस्ट, सोशल मीडिया पर अपनी सहयोगी की मॉब फोटो डालती थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में पटाखों के बैन को लेकर सुनवाई, सीजीआई की 2 टूक, पूरे देश के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, एनसीआर के लोग खास नहीं हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान की हाई लेवल मीटिंग, सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और सभी डीसी हुए शामिल। पंजाब के सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को दिया भरोसा, कहा जिनकी फसल और घर बर्बाद हुए उन्हें मिलेगा मुआवजा। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित अजनाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बोट में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धसी, तंगेर इलाके में कई घरों में आई दरारें। मथुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मंत्री संदीप सिंह, अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की, प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। सिक्किम में यांगथांग में भूस्खलन, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा, खराब मौसम के चलते प्रशासन ने लगाई थी रोक। अमेरिका के कर्क हत्याकांड पर प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा दावा, कहा आरोपी हमारे कब्जे में है। अमेरिका में भारतीय शख्स की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने अटैकर को किया गिरफ्तार। यूक्रेन के सुमी शहर में रूसी सेना का मिसाइल हमला, बमबारी में एक शख्स की मौत। यूक्रेनी हमलों पर भी रूस का पलटवार, एक ही दिन में 200 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। मिलिट्री ड्रिल के दौरान पोलैंड में रूसी ड्रोन के गिरने से बढ़ी चिंता, फ्रांस ने सैन्य मदद भेजने का किया ऐलान, बॉर्डर एरिया पर बढ़ाई गई सुरक्षा। रूस और बेलारूस का ज्वाइंट सैन्य अभ्यास, खतरों से निपटने के लिए जवानों ने ड्रिल की, पश्चिमी देशों में बढ़ी चिंता। भारत और फ्रांस का बड़ा संकल्प, आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ से निपटने में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल की सजा, तख्तापलट की साजिश पर कोर्ट का फैसला। अमेरिकी देश इक्वाडोर में प्रदर्शन, सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा। मशहूर ज्वेलरी ब्रांड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने यूके में दर्ज की अपनी उपस्थिति, बर्गिम्बम और साउथ हॉल में खोले 2 शोरूम।
अभिनेत्री करीना कपूर ने शोरूम का किया उद्घाटन। समारोह में ग्रुप के चेयरमैन एमपी अहमद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अमेरिकी टैरिफ पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का बयान, व्यापारिक तनाव पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं, टैरिफ को लेकर फिर बात शुरू हुई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा दुनिया को डर, अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए टैरिफ लगाए जा रहे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का बयान, भारत ईयू के बीच एफटीए बैलेंस होगा, भारत ईयू एक दूसरे के विकास में योगदान करेंगे। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 2.07% हुई, जुलाई में 1.61% थी। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़त दर्ज, $1.88.26 पर पहुंचा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 355 और निफ्टी 108 अंक उछला।